Love jihad, it is not a crime. It is a religiously motivated crime. मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का एंगल दिखाई दे रहा है। अगर ये लव जिहाद अगर आपको देखना है, सबसे पहले आप बॉलीवुड को देखें। हम मुसलमान हैं, जानवर की तरह काटेंगे। ये धमकी यूपी के आदिल की है। Actually, Muslim men अपनी आइडेंटिटी कंसील करके सोनू, मोनू, क्या क्या नाम हिंदू नेम्स रख लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का ये पूरा काला धंधा। ये लोग जो हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो रेट्स लगाए जाते हैं। दलित वुमेन के इतने लाख टू सेल देम, ब्राह्मण गर्ल के इतने लाख टू सेल। फराज ने फरेब किया और करोड़ों के लालच में हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद किया। मेरठ मर्डर इंसिडेंट जैसा जो हम बात कर रहे हैं, उस इंसिडेंट को काफी एक कहाना मैंने एक हिंदू स्पेसिफिक उसको हाईलाइट करके, मैं सपोज जुबैर की आईडी खोल के मैं इसमें लव जिहाद कीवर्ड लेट्स सी क्या पोस्ट आता है। आप बीबीसी सर्च करो और लव जिहाद सर्च करो, आप उनके आर्टिकल में आप देखोगे वो तो लव जिहाद को या तो कोट अनकोट करके करेंगे या उसके आगे लिखेंगे हिंदू कंस्पिरेसी थ्योरी। और इसी को काउंटर करने के लिए लोगों ने एक नया वर्ड निकाला, भगवा लव ट्रैप। अगर हमने लव जिहाद पे कुछ लिख लिया तो वी आर डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटीज, कि हमने जैसे कोई 2014 के बाद से हमने कोई मतलब जहर बोया है। नॉट इवन जुबैर, एक ऐसा इस्लामिक इकोसिस्टम ये बन गया है, जैसे अभी मैंने बात करी अरफा खानम शेरवानी, राना यस, कविश अजीज, स्वरा भास्कर। आप मुझे एक ऐसा इंस्टेंस बताए जहाँ पे कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ को मिलने गया, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे फेक आईडी से भेज के गया। ब्लड डोनेशन मैंने भी किया है, वो तो नहीं किया है। तब तो कोई इंडिया टुडे, तब तो कोई आज तक खबर देने के लिए नहीं आया। यश रावत ने किसी को खून दिया, इसको प्रचारित और मैंने आज तक कभी किसी मुस्लिम लड़की से ये बोल के नहीं किया कि मेरा नाम जीशान सिद्दीकी है, मेरा नाम अमन अंसारी है। यश रावत तो अगर आपको बात कर लिए कीजिए, आप किसी मतलब ठेली वाले के पास चले जाओ, उसका जीपे स्कैन करो, ठेली वाले में नाम ऊपर क्या लिखा है, श्री राम चाट भंडार, और यूपीआई आईडी जो इनके देखते हो नाम कुछ और निकलता है। स्वरा भास्कर को तो मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज यश देखने वाली है, एक हैंड पे जहाँ पे ये लोग हिंदू रिलीजन या हिंदू आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहीं पे ये एक गुड मुस्लिम समैरिटन वाला नैरेटिव। ये नैरेटिव मैंने बहुत एक्चुअली देखा है। फहद अहमद जी, अगर आप किसी दिन गुस्से में होंगे तो ट्रिपल तलाक नहीं बोल पाएंगे, क्यों? मेरठ मर्डर केस, नागपुर राइट्स, लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप, ये सब इंसिडेंट्स एक सोसाइटल प्रॉब्लम्स कम और इसको एज रिलीजियस वेपन ज्यादा यूज किया जा रहा है। देखिए 140 करोड़ की आबादी में इंसिडेंट्स होते हैं, हर रोज हमें ऐसे इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं, पर मुद्दा ये है कि कौन इस इंसिडेंट्स को एज प्रॉब्लम्स देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और कौन इसे एक मुद्दा बना के एक रिलीजियसली इसको एज वेपन यूज करने की कोशिश करता है। और आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि क्यों कुछ इस्लामिस्ट रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम्स, स्पेशली फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन जैसे कि लव जिहाद को डाइल्यूट या नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ मेरे कलीग यश हैं यहाँ पर। तो यश, लव जिहाद, व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू? लव जिहाद जो टर्म है वो काफी वायरल हुआ है कुछ टाइम से। इट्स अ क्वाइट अ रैबिट टर्म, एक तरीके से आप कहीं इसे लिख दो तो कंट्रोवर्सी तो होनी पक्की है। रही इसके मीनिंग पे, मीनिंग बहुत आसान है, क्योंकि कहते हैं ना दो टर्म से अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, लव प्लस जिहाद, लव एवरीवन नोज एंड जिहाद थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। लेकिन अगर मैं एक बहुत सिंपलिस्टिक अगर इसका मैं एक मीनिंग बताऊं, जिहाद इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड बाय बिलीवर्स टू इंक्रीज देयर नंबर्स, ताकि और बिलीवर्स आए, एंड फॉर दैट दे यूज वॉर। एंड एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मैंने कई बार सुनी थी, मैं इसको हमेशा लव जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो लव जिहाद से क्या हो रहा है, ये लव को यूज कर रहे हैं वॉर करने के लिए। ये एक प्रॉपर वॉर है लव जिहाद, कि आप इसमें खून नहीं बहा रहे हैं, बस आप एक तरीके से जो सामने वाले जो साइड है, सिविलाइजेशन है, उसे खत्म कर रहे हो। बेसिक खत्म कैसे कर रहे हो? खत्म करने के लिए सिविलाइजेशन को खत्म करने का जो बेसिक जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि आप उनकी महिलाओं को टारगेट करो। अगर एक परिवार में एक महिला को अगर आपने टारगेट कर लिया, उसको ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, तो बस एग्जैक्ट तुमने पॉइंट पकड़ा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लव जिहाद क्या हो गया, आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी और को कन्वर्जन के लिए आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप मैरिज
के लिए उसको फोर्स कर रहे हो, तो यही चीज़ जो एक नेम स्पेसिफिक, रिलीजियस स्पेसिफिक हो गई है। तो आई थिंक सो इसकी शुरुआत हमें ऑडियंसेस को ये बता के करनी चाहिए। जो सबसे रीसेंट केस जो हुआ है दैट इज़ मेरठ मर्डर केस। वहाँ पे हमने देखा है कैसे एक नेम के अराउंड, एक रिलीजन के अराउंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इसको अपने लव जिहाद के वो केसेस को वाटर डाउन करके इस इंसिडेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि हिंदू को टारगेट कर सके, हिंदू रिलीजन की आइडेंटिटी को वो एक मेन स्ट्रीम में दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जुबैर की बात करते हैं। वी नो मेरठ मर्डर केस को लेके बेसिकली एक दो चीजें बन गई यहाँ पे। एक जगह एक हम ऑडियंस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे ब्लू ड्रम पे मजाक बन रहे हैं, वो Instagram ब्लू पे ड्रम, हाँ ये रील्स बन रही हैं। अच्छा दैट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सूटकेस के सामने ब्लू ड्रम यूज कर रहे हैं। ये मतलब बहुत गंदा ट्रेंड चला है एक्चुअली इंस्टाग्राम में। लोग इसको मतलब एक तरीके से इसका लोगों ने क्या क्या कहूँ मैं इसको, कि कल ही मैं एक मीम देख रहा था इंस्टाग्राम में, किसी ने कहा था कि अगर मतलब मेन वुमेन वाली चीज पे जोक था कि अगर हम तुम्हें सूटकेस में डालेंगे, तुम हमें ड्रम में डालोगे। तो एक तरीके से बहुत जब हिंदू हिंदू किसी का कत्ल होता है, हिंदू कोई चीज़ है, तो पहले बात इसको एज़ अ जोक कन्वर्ट कर दो। दूसरी चीज़ जैसे आपने अभी कही ज़ुबैर टाइप के, मोहम्मद ज़ुबैर टाइप के अन्य लोग हैं, ये इसको ऐसा दिखा देंगे कि मतलब देखो आप बोलेंगे कि लव जिहाद तो है ना, लेकिन ये तो हिंदू में भी हो रहा है। तो ये इट्स वेरी कॉमन, एक बिकॉज जनरलाइज। बिकॉज इनफैक्ट इवन जुबैर ने जो ट्वीट करा था इस इंसिडेंट को लेकर, उसने ये कहा था कि कोई भी गोदी मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे कोई आफ्ताब या अब्दुल नाम का कोई नहीं है। अब आप देखिए कैसे नेम स्पेसिफिक ये लोग इस चीज को खेलने लग गए हैं, बिकॉज दे नो दे वांट लव जिहाद, जिसको ये लोग कहते हैं यार ये तो प्रोपोगंडा है, यार ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी। थ्योरी है। तो वो उस चीज को डाइल्यूट या नॉर्मलाइज करने के लिए वो जनता का क्या कहेंगे अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं नेम स्पेसिफिक खेल के। जैसे ये वाले इंसिडेंट, जैसे मेरठ मर्डर इंसिडेंट जैसे जो हम बात कर रहे हैं, उस इंसिडेंट को काफी एक कहा ना मैंने, एक हिंदू हिंदू स्पेसिफिक उसको हाईलाइट करके। इसमें जैसे मेरठ मर्डर केस हो गया, और भी कई ऐसे केसेस हुए हैं हाल ही में। उसको मतलब उसमें और कुछ नहीं है, बस उसमें अगर ये है कि अगर दोनों हिंदू हैं, है ना, या मान लीजिए कि उसमें अगर लड़की अगर मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि भाई इस पे तुम क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हो, ये तो लव जिहाद नहीं है ना। उसमें आप ये बोलेंगे कि ये एक तरीके से वाटर डाउन को जनरलाइजेशन करने की कोशिश है पूरी, कि जो लव जिहाद वाले जो केसेस हैं वो तो एक नॉर्मल केसेस है, वो प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट हमारे ऑडियंसेस को नॉट इवन जुबैर, एक ऐसा इस्लामिक इकोसिस्टम ये बन गया है। जैसे अभी मैंने बात करी अरफा खानम शेरवानी, राना अय्यूब, कविश अजीज, देन वी हैव सचिन गुप्ता हमारे पास, और क्या बोलते हैं स्वरा भास्कर, स्वरा भास्कर। देन वी हैव वसीम अकरम त्यागी। ये लोग क्या कर रहे हैं, लव जिहाद को ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं कि यार ये तो एक प्रोपोगंडा है, इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। संघी प्रोपोगंडा बना देते हैं इस चीज को। ये लोग इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे मान लो कि मतलब अगर हमने लव जिहाद पे कुछ लिख लिया तो वी आर डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटीज, कि हमने जैसे कोई 2014 के बाद से हमने कोई मतलब जहर बोया है कि मतलब अगर कोई केस में अगर लड़का मुसलमान है एंड लड़की हिंदू है, तो हम हर चीज में उसमें लव जिहाद एंगल निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको रिसेंट अगर हम कुछ केसेस देखें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि जो लड़की थी हिंदू, जब उसने कहा लड़के से जो ऑफ कोर्स मुसलमान, जब उसने उससे कहा कि शादी कर लो या उससे कमिटमेंट के लिए कहा, तो लड़की का मतलब अगले दिन या तो कत्ल हो गया, वो सूटकेस में मिली, या तो उसके साथ कोई और बुरी चीज हुई। इनफैक्ट हमें यहाँ पे अपने ऑडियंसेस को ऐसे कुछ केसेस दिखाने चाहिए लव जिहाद के, जिनको ये कम्युनिटी अभी तक उस पे, अगर मैं सर्च भी करूंगी अभी तेरे सामने अगर, कि ये इन लोगों के बारे में, मैं सपोज मैं जैसे जुबैर के अगर टाइमलाइन देख लूँ, मैं कविश अजीज की देख लूँ, मैं स्वरा की देख लूँ, मैं एक्चुअली आप सबको करेंगे सब आईडीज खोलनी चाहिए। हम आपको इनफैक्ट दिखाते हैं कि कैसे मैं इनकी आईडीज पे अगर सर्च करूंगी, मैं फॉर सपोज मैं सर्च करती हूँ, क्या बोलते हैं, मैं ग्रूमिंग गैंग पे सपोज मैंने सर्च कर लिया, या फिर कोई और इंसिडेंट पे मैंने सर्च कर लिया, तो उस पे 0 ट्वीट्स। बट वहीं जब लव जिहाद की बात है तो उसको ये लोग एज प्रोपोगंडा दिखा देते हैं। एक्चुअली उनका ट्वीट आईडी। अब Exactly. इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है श्रेया, इसको अभी करते हैं हम। सबसे पहले किसकी आईडी खोली जाए? सबसे पहले हम जुबैर की आईडी खोलते हैं। मैं सपोज जुबैर की आईडी खोल के मैं इसमें लव जिहाद कीवर्ड लेट्स सी क्या पोस्ट आता है। Yes. व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखे ना आप भी कीजिए, थोड़ा आप पॉज करके वीडियो आप भी कीजिए, वापस फिर आना देखने के बाद आपको क्या रिजल्ट आता है।
श्रेया आपको क्या मिला? See, how are they showing that interesting conversation on so-called love jihad, a term coined by lunatics? देख रहे हो मतलब आप मतलब फॉल्स नैरेटिव या कंस्पिरेसी थ्योरी एक बेसिकली। एंड इनफैक्ट यश यहाँ पे इसने जिसको टैग किया है मोहम्मद जुबैर ने, अलीशान जाफरी, आलिशान जाफरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, he is a journalist. आप इनका बायो Bio इनका बायो yeah. पढ़ाई है एक्चुअली। He has been associated with institutions like Wire, पीबीए, PBS, अल जजीरा। अल जजीरा, ABC, Quint, आर्टिकल 40। अपने आप में ये काफी हार्डकोर लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड वैसे नैरेटिव दिखाने वाले हैं। एंड ऐसे लोगों को हम नाम ऐसे लोग एक्चुअली आपको बहुत मिल जाएंगे कि इंडिया में रहते हैं, यस, है ना? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, लिबरल आइडियोलॉजी के हैं। इनका काम क्या है? जैसे जुबैर टाइप के जो लोग हैं, साइमा टाइप के लोग हैं, जो अपना जो ये नैरेटिव करते हैं कि दिस इज अ मान जैसे लव जिहाद इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी अकॉर्डिंग टू देम। तो अलीशान जाफरी जैसे लोग क्या करते हैं, इस चीज को ये प्रोपोगेट करते हैं टू फॉरेन मीडिया। फॉरेन मीडिया। आप अल जज़ीरा को अगर देखिए, अल जज़ीरा पे देखिए, आप रॉयटर्स पे देखिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स में जाए, बीबीसी में जाए, सर्च देम, बीबीसी सर्च करो और लव जिहाद सर्च करो। आप उनके आर्टिकल में आप देखोगे वो तो लव जिहाद को या तो कोट अनकोट करके करेंगे या उसके आगे लिखेंगे हिंदू कंस्पिरेसी थ्योरी, हिंदुत्व ये कंस्पिरेसी सब थ्योरी। बहुत डेंजरस है। मतलब एक नैरेटिव जो ये इंडिया में ये लोग बना रहे हैं, उसी नैरेटिव को वेस्टर्न मीडिया पिकअप करके हमारे ही अगेंस्ट यूज कर रही है। यस, इसको मतलब ये लोग ऐसे करते हैं कि मानो वहाँ पे जो हिंदू हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदू, जिनको वो लोग मतलब स्पेसिफिकली हिंदू सुप्रीमिस्ट या हिंदू फासिस्ट कहना पसंद करते हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मुस्लिम्स को विक्टिमाइज मतलब उनको विक्टिम बनाना चाह रहे हैं कि उनको मतलब हम दिखा रहे हैं कि वो एनिमीज हैं, वो हमारी विमेन को टारगेट कर रहे हैं। एक तरीके से उनको लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ी फेक न्यूज मशीनरी यहाँ चला इनफैक्ट दी है। इसी चीज को वो करने के लिए हमें अपने ऑडियंसेस को आई थिंक सो थोड़े लव जिहाद के वो एग्जांपल्स रीसेंट देने चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली मुस्लिम मेन अपनी आइडेंटिटी कंसील करके सोनू, मोनू, क्या क्या नाम हिंदू नेम्स रख लेते हैं। मैं राजस्थान की बात करूं, सो राजस्थान में मैं देख रही थी अभी एक अजमेर स्कैंडल का एक सॉर्ट ऑफ रिपीटिशन ही हुआ है फिर से। उसमें देयर इज दिस गर्ल, वो बता रही है कैसे एक आदमी जो कि उसने बोला, उसने एक हिंदू नेम बता के उससे बात करनी शुरू करी, ठीक है, एंड शी इज अ हिंदू गर्ल एंड दैट मैन ही शोड हिमसेल्फ लाइक ही इज अ हिंदू, बट एक्चुअली फिर उसने कुछ दिन उससे बात करी, उसके बाद रिवील किया कि अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील करी, ही वॉज अ मुस्लिम। सो उसने बताया कि कैसे उसको वो रेस्टोरेंट्स ले जाया करता था, उसको फोन्स दिया कर, उसको फोन ला के दिया करता था बात करने के लिए, फिर उसके फ्रेंड्स मिलके उन्होंने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, फिर बाद में उनको हैरेस किया, यू नो वी विल लीक योर पिक्चर्स, वी विल लीक योर वीडियोस अगर तुमने ऐसा किया या वैसा नहीं किया। और उस लड़की ने बताया है कि ये लोग जो हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो रेट्स लगाए जाते हैं, दलित वुमेन के इतने लाख टू सेल देम, ब्राह्मण गर्ल के इतने लाख टू सेल देम। दैट गर्ल वो वीडियो पे बता रही है, जो भी हम अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे भी, वो बता रही है पूरा ये एक सिस्टम, इतना डेंजरस सिस्टम कैसे बनाया जा रहा है ये। आपने जो ये मामला बताया एक्चुअली ये काफ़ी सीरियस है। ऐसे एक्चुअली और मामले भी हैं। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के परोला में, जैसे जो आपने अभी सोनू मोनू वाली चीज़ बताई थी कि कैसे कुछ लोग जो बाहरी है एक्चुअली, हाँ। वो लोग वहाँ पे बस गए, वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार किया, दुकानें लगाई, राशन कार्ड्स बनवा ले। राशन कार्ड्स बनाए, वहाँ पे आके वो सरपंच बन गए। एंड वहाँ की जो फीमेल्स हैं, वहाँ की फीमेल्स से उन्होंने फ्रेंडशिप की, आई डोंट नो, उनको बहलाया, फुसलाया, अपना असली नाम नहीं बताया। अपना असली नाम। लव जिहाद का बेसिकली टर्म जो डेफिनेशन है, It is- जब आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी दूसरे धर्म की महिला के साथ दोस्ती करते हो, पहले तो पहला क्वेश्चन यही है, अगर आपको लग रहा है कि आप जो सही कर रहे हो, आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत क्या है? जरूरत है? लव जिहाद का बेसिक अगर डेफिनेशन जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, आप मुझे एक ऐसा इंस्टेंस बताएं जहाँ पे कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ को मिलने गया, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे फेक आईडी से भेज के गया। मैं खुद हूं, मैंने आज तक कभी किसी मुस्लिम लड़की से ये बोल के नहीं किया कि मेरा नाम जीशान सिद्दीकी है, मेरा नाम अमन अंसारी है। यश रावत, तो अगर आपको बात कर दी है कीजिए। आप मेन मुद्दा अपनी आइडेंटिटी कंसील करने का, क्यों अपनी आइडेंटिटी तो कंसील कर यहाँ पे मेन जो हमारा जो मेन कहने का जो चीज है कि जो डिफरेंशिएशन हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, जो मेरठ मर्डर केस है, इट्स gruesome, नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। जो जिसने जो किया उनको कठोरतम से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन, एक स्टार्क लाइन है वहां पे कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज रिलीजियस,
आप अगर किसी लड़के को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो, आपकी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी नेमिंग नहीं बता रहे हो, उसका कारण क्या है? क्या हो सकता है उसका Exactly. कारण? Love jihad, it is not a crime. It is a religiously motivated crime. वही हम मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मतलब वी इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू से Right. 2 क्राइम्स के बीच में जस्टिफिकेशन करना इट्स एक्चुअली अ लॉयर थिंग टू डू। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमें हमेशा फैक्ट्स के आधार पर ही चलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो फैक्ट्स यही है। क्राइम का नेचर अलग-अलग होते हैं। यहाँ पे जो नेचर है लव जिहाद, जिहाद इसके बिल्कुल सेकंड में जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या है? आप जो दूसरे धर्म वाले लोग जो जिनको आप नॉन बिलीवर्स मानते हो, जो आपके रिलीजन, आपके कल्चर में बिलीव नहीं करते हो, उनको एक तरीके से हार्म कर रहे हो। बेसिक चीज़ तो यही है। बहुत केसेस है। आप ये देखो, आशीष जो मोहम्मद अनवर अपने आप को आशीष बताते हैं, माजिद अपने अपने आप को अंश बताते हैं। ये सारे आपको स्क्रीन पर Exactly. डिटेल से मिल जाएंगे। Traits पे ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे कैसे ये लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, जैसे ये है नयाज जो है वो अपने आप को कुछ और हिंदू नाम अपना दे के किसी स्वाति से बात करते हैं, फिर उनके साथ उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, दे ट्रैप देम इन अ रिलेशनशिप एंड देन दे अब्यूज देम। इसमें श्रेय एक चीज़ जैसे मुझे याद है इसमें एक बार हमने बात की थी बॉलीवुड वाला भी था कुछ एंगल इसमें कि अगर ये लव जिहाद वाला आपको देखना है सबसे पहले आप बॉलीवुड को देखें। बॉलीवुड अगर कहते हैं कि हमारे देश में कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो बॉलीवुड में कर दो। एलजीबीटी के यहाँ पे अगर नॉर्मलाइज करना हो बॉलीवुड में क्या है अपने वो आयुष्मान खुर्राना हाँ, आयुष्मान खुर्राना वो ऐसी चीज करते तो बॉलीवुड अगर लव जिहाद वाला आप एंगल बताए चाहत के वे आप बात कर रही थी। चाहत खन्ना ने इनफैक्ट शी इज अ टेलीविजन एक्टर। सो उन्होंने बताया था इनफैक्ट कि उनकी एक किसी फयाज खान नाम के आदमी से उनकी शादी हुई थी। ही इज ऑल्सो रिनाउंड पर्सन, वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड है समवेयर। Okay. तो उसने बताया कि इनिशियली दे गॉट मैरिड एंड ऑल एंड देन ही फोर्स्ड हिम टू कन्वर्ट। उसको हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से रोक दिया, उसको पूजा करने से रोक दिया एंड उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अब्यूज एंड ऑल। तो शी नरेटेड हाउ कि कैसे ये लोग एक पूरा ट्रैप बनाते हैं ताकि आप एक हिंदू गर्ल को फुल्ली आप उसको एक होता है ना, आप एक पहले आप एक सेफ इन्वायरमेंट दिखाते हो उसको, फिर धीरे धीरे आपकी जो एक आइडियोलॉजी होती है अपनी आइडियोलॉजी उस पर थोपना चाहते हो, उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो। एंड सिमिलर थिंग इनफैक्ट चाहत खन्ना के जैसे ही एक अनीता हंसनदानी, she told she was in a relationship with a person named Ejaz Khan। उसके साथ भी she told कि how she was forced into conversion। मतलब इनिशियली एवरीथिंग वाज इट्स हैप्पी गो लकी, और बट ये देन और ये दोनों लड़कियां मैं क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ ये दोनों लड़कियां वो है जो जिनके बाद जब क्राइम हो गया तो ये वापस आई मतलब अपनी टेल बताने के लिए। यानी ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है जो हमने उनके दिमाग में डाला है, ये उनके अपनी these are actual stories and they told कि they came back out of it। फिर उन्होंने अपने रूट से कैसे कनेक्ट किया एंड ऑल, बट हुई है ये चीजें। मतलब छोटी जगह से लेके आप सोचो एक बड़ी इंडस्ट्री में बैठी बैठी 2 बड़ी एक्ट्रेसेस ये आपको बता रही है वो कैसे इस चीज से गो थ्रू गई, बट मे बी इट वॉज अ लिटिल ईजियर फॉर देम टू कम आउट। अगर यही हम नॉर्मल लोगों की बात करें, हम छोटी लड़कियों की बात करें, हमने पुरोला जैसे एक छोटे गाँव की बात करी, वहां पे लड़कियों के लिए फंसना भी ईजी हो जाता है और उससे निकलना और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो लोग एक माहौल सोशल मीडिया पे इट्स वेरी इजी, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वो लोग उन्हें मैसेजेस करते हैं, दे पोज एज हिंदू। इनफैक्ट आई हैव वन केस, एक और रीसेंट केस है जहाँ पे इंस्टाग्राम का इनफैक्ट अभी फरवरी का केस है, एक आफ्ताब खान नाम का हिंदू गर्ल्स को इंस्टाग्राम पे अंकित पोस्ट करके वो उनको मैसेज करता था और अपने आप को बजरंग बली का डिवोटी बताता था, अपनी कार के पीछे भी वही सब लिखता था। सो दैट इज देयर होल स्ट्रैटेजी कि कैसे वो लोग एक कम्युनिटी को टारगेट करने की पूरी स्ट्रैटेजी में बजरंग बली डिवोटी करके अपने आप को पहना। क्यों आप अपनी आइडेंटिटी सील कर रहे हो? इसमें आपने जैसे ये बताया इंस्टाग्राम वाला, इसमें मैंने खुद देखा है कि बजरंग बली के भक्त, कभी राम भक्त, कभी अपने आप को ये महादेव के भक्त बताते हैं। उसके लिए आप इनकी डीपी देखिए, डीपी में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी मोदी जी की फ़ोटो लगा देंगे, कभी श्री राम की फ़ोटो लगा देंगे एंड अंदर जाके जब आप इनसे बात करोगे तो पता चलता है कि आइडेंटिटी कुछ और है। सेम केस आपका जो आइडेंटिटी छुपाने वाली जो चीज़ है, जो लव जिहाद का एक मेन फैसेट है। आप किसी मतलब ठेली वाले के पास चले जाओ, उसका जीपे स्कैन करो, थैली वाले में नाम ऊपर क्या लिखा है? श्री राम चाट भंडार। और यूपीआई आईडी जो आप इनके देखते हो, नाम कुछ और निकलता है। नाम आपको पता है, मैं बोलूँगा बोलूँगा नहीं, विवाद हो जाएगा कुछ। तो जो मेन चीज़ है आइडेंटिटी छुपाने वाला,
वो मेन चीज यहाँ पे है। और इसी को काउंटर करने के लिए इन लोगों ने एक नया वर्ड निकाला, भगवा लव लव ट्रैप। ट्रैप। ये भगवा लव ट्रैप पहले तो मुझे होता क्या है ये भगवा लव? मतलब बताना। मेरे को तो अभी हाल ही में सही बताऊं तो हाल ही में पता चला है। मैं तो मुझे लगता था कोई ये नया मेन ट्रेंड आया है भगवा लव ट्रैप। बाद में मुझे कहा चला कि ये सीरियस एक्चुअली आप इनके बड़े बड़े अकाउंट्स को देखिए, लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट बड़े अकाउंट्स कर रही है। इन्होंने इसको प्लेटफॉर्म किया है ये थ्योरी को। मुझे पहले लगा था वही में एग्जैक्टली नो, भगवा लव ट्रैप इन लोगों ने ये बोला है कि हिंदू मैन मुस्लिम वुमेन को कैसे ट्रैप कर रहे हैं। ये सब अगर मैं सीरियसली इसको बताऊं, जो ये पूरी थ्योरी बनी है भगवा लव ट्रैप की, ये बहुत पुरानी नहीं है मेरे हिसाब से, काफी नई है। इनको लग रहा था जो लव जिहाद वाला जो ये नैरेटिव है ये काफी स्ट्रांग है। और कोई नैरेटिव स्ट्रांग तब होता है जब वो रियल होता है। तो भगवा लव ट्रैप की इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी है। वही बात जो हमने जिस मुद्दे पे हमने स्टार्ट किया था कि लव जिहाद को डाइल्यूट करने के लिए कैसे वो लोग भगवा लव ट्रैप का लाइक प्रोपेगेंडा लेकर आए। लेकिन एज वी आर जर्नलिस्ट वी हैव टू बी फेयर। हाँ, तो श्रेया आपको लगता है कि अभी तक के कोई भगवा लव ट्रैप के कोई केसेस आए हैं क्या आपके भगवा लव साथ? ट्रैप के केसेस आए हैं और उनका फैक्ट चेक भी हुआ है बिकॉज वो फेक न्यूज निकलते हैं। फेक न्यूज। यस, भगवा लव ट्रैप का ये लोग बेसिकली एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे निकालते हैं कैसे हिंदू लवर्स ने अपनी फीमेल मुस्लिम फ्रेंड्स को मारा, उनको ट्रैप किया, ठीक है। एंड एज यूजुअल वही सूट केस वाला नैरेटिव उसमें लेकर आ जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट वो काफी न्यूज सब फेक निकली हैं। यश, बहुत सारे इंसिडेंट हम यहाँ पे इनफैक्ट लिस्ट कर देंगे अपने ऑडियंस। आप आपके क्रेज में देख सकते हैं। एडिटर को कहना, वीडियो एडिटर को कहना चाहिए कि सारी लिस्ट करे, ताकि क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि तुमने फेक न्यूज बोल दिया, सोर्सेस चेक नहीं। आई वांट दिस टू बी सोर्स। इनफैक्ट एक उत्तर प्रदेश का भी केस मैं दिखाना चाहूंगी जहाँ पे एक मुस्लिम मॉब ने एक बुर्का पहने लड़की को उस पे अटैक कर दिया ऐसे एक्चुअली बहुत केसेस आए हैं। कि वो हिंदू मैन के से बात क्यों कर रही है, उसके साथ क्यों घूमी। बाद में पता चला कि वो लड़का मुसलमान ही था। नहीं, एक्चुअली ऐसे और भी बहुत केस है जिसमें लड़का एक्चुअली हिंदू था। बात वो नहीं है। बात वो भी नहीं है। वो लव जिहाद थोड़ी ना कर रहा है वो हिंदू लड़का। क्या पता वो अपनी किसी मुस्लिम फीमेल फ्रेंड से बात कर रहा हो। और क्या कभी ये निकला कि क्या उस हिंदू बॉय ने अपनी आइडेंटिटी सील करके उस नहीं से बात करने की कोशिश की? आप ऐसा कोई एक केस दिखा दीजिए मुझे। अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं आया ऐसा कोई भी केस कि जहाँ पे कोई अंकित लड़का वो अंसारी बन के गया हो किसी मुस्लिम लड़की के पास, उसने कहा हो कि मतलब हम निकाह कर लेते हैं, बाद में पता चला वो हिंदू है। ऐसा मेरे संज्ञान में अगर जुबैर, साइमा इनके पास कोई ऐसा केस है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में डालें ताकि वी कुड रिसर्च इट। इनफैक्ट एक और मकतूब मीडिया करके भी है, मकतूब मीडिया, फाइल इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा पोर्टल, आई वुड से। पोर्टल। ओके, उन्होंने भी काफी इस चीज को भगवा लव ट्रैप। यस, भगवा लव ट्रैप को प्रोपोगेट करके हमारे लव जिहाद को काफी वाटर डाउन करने की वेट लेट अस सर्च दैट। वेट किसी को छोड़ेंगे नहीं आज। मकतूब मीडिया, भगवा लव ट्रैप, लेट्स सी। हाँ, लव जिहाद के केसेस को भी देखिए ना आप। बेसिकली वही बात हो गई, लव जिहाद को एज यूजुअल डाइल्यूट एंड वाटर डाउन करके दिखाने की कि कैसे ये तो एक प्रोपोगेंडा है, सो कॉल्ड ल्यूनेटिक्स इसे चलाते हैं। सिमिलर लाइंस पे मकतूब मीडिया ने भी इस चीज को वैसे ही कोट करने की कोशिश की है अपने जितने भी मैं भी इनके देख सकती हूँ, जो कि हम अटैच कर देंगे लिंक्स यहाँ पर। accusing him of love jihad, police said right wing groups were tipped off by sources, similar lines. कहने का मतलब वही है कि एक पूरा इस्लामिस्ट इकोसिस्टम है। आप नाम लीजिए मकतूब, जुबैर, साइमा, लिशान जफरी, दे ऑल आर क्वाइट ब्रांच्ड आउट, बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है। आप मतलब आज की डेट में आप अगर कोई लव जिहाद का कोई केस है, आप उसको डालोगे तो आपको 100 लोग टारगेट करने आ जाएंगे। जुबैर तैयार रहेगा फैक्ट चेक करने के लिए। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज यश देखने वाली है, एक हैंड पे जहाँ पे ये लोग हिंदू रिलीजन या हिंदू आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहीं पे ये एक गुड मुस्लिम समैरिटन वाला नैरेटिव बहुत हाँ, ये नैरेटिव मैंने बहुत एक्चुअली देखा है कि मतलब अभी वो ब्लड डोनेशन वाला आया था। रमजान के टाइम पे हाँ। डोनेट की, कैसे एक मुस्लिम मैन ने रमजान में फास्ट करते हुए भी एक हिंदू आदमी के लिए ब्लड डोनेट किया। अब ये मुस्लिम ने हिंदू को डोनेट किया, यश आई थिंक सो आपने भी डोनेट किया होगा, इससे पहले मैंने भी डोनेट किया। क्या हम वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिखा होता है कि मेरा ब्लड एक मुस्लिम को जाएगा, मेरा ब्लड एक हिंदू को? मतलब ब्लड डोनेशन मैंने भी किया है, Right. वो तो नहीं किया है। तब तो कोई इंडिया टुडे, तब तो कोई आज तक खबर देने के लिए नहीं आया। Times of it. आज तक वो नहीं यश रावत ने किसी को खून दिया, इसको प्रचारित किया, mentioning सारे religion. हाँ, तो और आप इनको देखिए ना, आप इनको देखिए, कोई मतलब मुस्लिम मैन अगर कहीं पे कुछ करता है, दे स्पेसिफिकली राइट कि मुस्लिम मैन डज दिस,
है ना, शोज हिज मुस्लिम वे ऑफ लाइफ। Right. ऐसे कितने सारे न्यूज हेडलाइंस आप सर्च करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे हमारे एक कलीग ने इनफैक्ट एक वीडियो भी करा था इस पे कि कैसे इस नैरेटिव को इनफैक्ट इवन कांग्रेस लीडर्स लाइक सुप्रिया श्रीनित उसको कोट कर रहे हैं इस चीज को। ओह आप Yeah. if viewers want you can actually see that video। See that. लिंक भी होगी, एक थोड़ा सा स्नैपशॉट आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे। कोट भी कर रही है और इनफैक्ट आप समझ जाओ अगर एक और न्यूज मैंने इसमें देखी थी कि एक मुस्लिम मैन ने अपन किसी का वॉलेट गिर गया होगा या चोरी हो गया होगा उसको कहीं तक पहुंचा दिया तो उसकी भी इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक मुसलमान अगर छोटा सा कार्य कर दे, उसको तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के करेगी कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। और मतलब और अगर हिंदू अगर कुछ गलत काम कर दे तो उसको ये ऐसा पेश करेंगे कि कम्युनल मैन। इनफैक्ट ये नैरेटिव देखा जाए ये हिंदू मुसलमान और ये लोग खुद ही उस चीज़ को नैरेटिव बना रहे हैं। अगर हम बात करें हम लोग देखा है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट ट्रिपल तलाक की अगर बात करें या ट्रिपल तलाक को लेके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा लॉ पास किया है कि एक कहते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुस्लिम वुमेन के राइट्स को आगे रख के उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। इतने सालों से जो वो एक अपने एक पर्टिकुलर लॉ को लेके जो वो लोग झेल रही थी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आज जब सेंटर ने उस पर एक लॉ निकाला है कि नो आप कहीं यू डोंट हैव अ राइट कि आप व्हाट्सएप पे या फिर आप 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठ के अपनी यू नो दुबई से बैठ के अपनी बाइक को आप तलाक तलाक लिख दो एंड यू आर फ्री। ऐसे श्रेया अगर आप सर्च करेंगे ऐसे 2018 से पहले इतने सारे केसेस होते थे, बहुत अंडर रिपोर्ट किए जाते थे कि मतलब दुबई में हस्बैंड बैठा है, मुंबई में उसकी बेगम है, उसने वहां से 3 बार तलाक, कुछ कुछ भी लड़ाई हो, छोटी मोटी लड़ाई में 3 बार तलाक लिखा, वो वहां पे पहुंचा, तलाक हो गया। और बाद में हस्बैंड को रियलाइज है, गुस्से में ने किया, अब वापस आएगा मौलवी के पास वो जब उसको वाइफ को मतलब वापस उसको करना होता है तब शायद हलाला वाला जो प्रोसेस होता है वो। ये लोग एक सिंपल चीज नहीं समझते हैं। मतलब इनफैक्ट उस टाइम पे ट्रिपल तलाक को लेके जिन मीडिया में भी जितने जर्नलिस्ट इसको कवरेज दिया उसको लेके आज अब वो उल्टा उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी की बात कर रही हूँ। रिसेंटली शी केम आउट विद अ थिंग यू नो शी गॉट डाइवोर्स्ड एंड ऑल, तो उसको लेकर भी मुस्लिम कम्युनिटी के काफी लोग उसको टारगेट करें कि अब आपका क्या कहना है तलाक को लेके। यार वो समझ नहीं रहे हैं तलाक और 3 तलाक में बहुत डिफरेंस है। तलाक एक म्यूचुअल कंसेंट से होता है, ट्रिपल तलाक वही बात हो गई व्हाट्सएप पे कर दो, ये एक्चुअली पे कर दो। चित्रा त्रिपाठी वाला केस मुझे इसलिए याद है, हमारे जो कलीग हैं जयेश मटियाल, इन्होंने प्रोला पे भी उन्होंने की थी, अगर व्यूअर्स को पता नहीं है आप जाके देख सकते हैं, प्रोला ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने ही की थी। एंड उन्होंने चित्रा त्रिपाठी पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, स्नैपशॉट अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन से। काफी उसने ऐसे मुस्लिम के नाम मुस्लिम हैंडल्स के नाम बताए, लोगों ने टारगेट टारगेट कर रहे हैं मतलब पार्टी को डाइवोर्स के लिए। एक वो तो नॉर्मल डिवोर्स है, हाँ। डिवोर्सेस इंडिया में इतने सारे होते हैं, क्या आपको एक नॉर्मल डिवोर्स और ट्रिपल तलाक में क्या फर्क नजर नहीं आता? ट्रिपल तलाक कितनी गंदी चीज थी आप मुझे बताइए। और मजे की बात ये है, बहुत मतलब मुझे हैरानी होती है कि आई वुड से पिछले 10-20 सालों में अगर इंडिया में वुमेन्स के लिए सबसे ज्यादा रिफॉर्मेटिव कोई चीज रिफॉर्म अगर था, ये ट्रिपल तलाक वाला था। एंड मतलब इट शुड हैव बीन, मतलब विदाउट एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इट शुड हैव बीन हेल्ड लाइक अ वेरी गुड स्टेप। उसके बदले मुझे याद है संसद में क्या हुआ था कि ये एक्चुअली मतलब एक दो नेताओं के मुझे कमेंट्स भी याद है, किसी ने कहा था कि ये मोदी सरकार की साजिश है, क्यों? ताकि मुसलमान के घर में लड़ाई करवाने का, महिला और पुरुष के बीच में। मतलब इतनी नासमझी। आप देखिए ना, अब जुबैर ने आज तक क्या कभी मोदी की तारीफ की है, शाह की तारीफ की है, बीजेपी की तारीफ की है इसमें कि थैंक यू कि सेविंग आवर। एग्जैक्टली उनकी वुमेन को सेव उनके आपकी स्वरा भास्कर जैसे लोग आप देख लो, उनकी मैं बात करूं तो हैव दे एवर अप्रिशिएटेड द गवर्नमेंट की। स्वरा भास्कर को तो मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। अब तो स्वरा क्या बोले, बीबी बोलूं या बेगम बोलूं उनको? अब बेगम जी को अब मतलब अब उनके हस्बैंड का नाम क्या था? फहद अहमद। फहद अहमद जी अगर आप किसी दिन गुस्से में होंगे तो ट्रिपल तलाक नहीं बोल पाएंगे, क्यों? स्वरा भास्कर का घर क्यों बच जाएगा फ्यूचर में? मोदी जी की ट्रिपल तलाक को जो बिल वो लाए हैं उसकी वजह से। इस पे तो मतलब इन वाली चीजों पे तो कोई कभी कोई कुछ बोलता नहीं है ना। लव जिहाद पे लोग सबके सब ऐसे लड़ते हैं। प्रोपोगंडा, गाजा पे रोना हो तो उस पे रोना लेके बैठ जाओ। गाजा पे तो प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट से क्या, पहले लव जिहाद पे प्रियंका गांधी ने कुछ ट्वीट किया आज तक क्या?
मेरे हिसाब से तो नहीं किया। राहुल गांधी ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा उस पे। इनको ये चिंता नहीं होती है। मतलब इसमें मैं रिलीजियस चीज़ पे नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुसलमान खराब लोग हैं। हमको अपनी बहन-बेटियों की चिंता नहीं होगी क्या? हम क्यों किसी एक ऐसे शख्स को देंगे आप जो बेसिकली अपनी एक आइडेंटिटी कंसील करके किसी को ट्रैप या किसी को धोखा मत दो आप देखिए ना लव जिहाद का टर्म जैसे हमने शुरुआत की लव जिहाद का टर्म ही वहीं से आया। नो वन कोई हवा में किसी चीज को क्रिएट नहीं करता है। देयर आर इंसिडेंट्स, देयर आर थिंग्स। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर हम खासकर बात करें, जितने मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब उनके नाम जानते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जब भी जो मतलब जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है, वो एक समुदाय का होता है, उसको क्या लिखेंगे ये? विशेष समुदाय, पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो वही बात है, इनका जो ये माइंडसेट है ना, मतलब आज पैम्फलेट जैसे कुछ बहुत 1-2 ऐसे पोर्टल्स हैं, जिनको कोई शर्म नहीं है लिखने में कि कातिल कौन है? मुसलमान है। कातिल अगर हिंदू है, तो हम वो भी लिखते हैं। हाँ, एक तरीके से मतलब हमारे जैसे पोर्टल्स बहुत कम हैं, तो ऐसे केस आप सोचिए, अगर मान लीजिए साल भर में कितने 500 केस आते हैं। और क्या पता 700 केस हों, 1000 केस हों, क्योंकि इतने अंडर रिपोर्टेड हैं। तो एक तरीके से मेन स्ट्रीम को हाईलाइट करने की जरूरत है स्टीव। वी एट द पैम्फलेट वी हैव बीन डूइंग इट एंड वी विल कंटिन्यू मतलब इट। या वैसे तो बोलूँगा नहीं, अब बिना इतने कम रिसोर्सेज़ के बावजूद पैम्फलेट हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। हम इसे आप लोगों के सामने लेके आते रहें और आगे भी लेके आते रहेंगे। आज का कन्वर्सेशन का मतलब हमारा पूरा मकसद यही था कि जो ये मेरठ मर्डर केस हो रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, कल-परसों मैंने बहुत ऐसे केसेस सुने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो लेफ्ट लिबरल वाले लोग हैं उसको लव जिहाद को इस तरीके से उसका मोक करें कि अरे इसमें क्या है, कातिल मुसलमान बिल्कुल। नहीं था, तो लव जिहाद वाले हम इसको उठाएँगे नहीं। हम बिल्कुल उठाएँगे। आप मेरी ट्वीट टाइमलाइन देखिए, हमने इस पे काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, बहुत लोगों ने किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है, हम उसे भूल जाएँ। तो आज की कन्वर्सेशन आपको कैसी पसंद आई? आपके कुछ फीडबैक है, आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। एंड अगर आप चाहते हैं हम कोई अन्य टॉपिक अगली बार, अगले डिस्कशन पैम्फलेट डिस्कशन में अगर करें, तो वो भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। थैंक यू।